गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। पहले तो सबसे पहले माजरत के पहले ये लास्ट 2 डेज़ आप वीडियो नहीं आई क्योंकि मैं गई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ। तो बस घर आई हूँ तो बस घर का बुरा हाल देख के तो बस दिल किया कि सारे घर के दोबारा से साफ़ कर लूँ। बस बहुत ही गंद मचा हुआ था। आप जानते हैं कि जब घर में हस्बैंड होते हैं तो वो घर को कैसा ट्रीट करते हैं कि जैसे घर में इन्होंने आज हैं और कल नहीं होंगे, इस तरह बस करते हैं। ये बस घर में आई हूँ तो आते ही बस ये घर का साफ़ करने लग गई हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ये क्लीनिंग वगैरह तो हो ही रही है तो चलो मैं ना आपको साथ साथ वीडियो बना लूँ, क्योंकि आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था 2 दिन आपसे ब्रेक लेने के बाद आपसे यूट्यूब फैमिली से बात करने के लिए। तो बस फिर यहाँ पर देखेंगे जितने भी मैंने पोट्स लिए थे या मैंने आपको वीडियो में शो करवाए थे, इन सब की क्लीनिंग कर रही हूँ। क्लीनिंग करने के बाद मैं इसके अंदर सारे मसाला जात वगैरह डाल दूँगी जो मैंने डालने हैं इसके अंदर। बस ये इवनिंग का व्लॉग इसलिए आ रहा है क्योंकि आज सारा दिन ही काम में चला गया है और बहुत थकावट हो चुकी है। इस टाइम बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था व्लॉग डालने को, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे मिस कर रही होगी कि चलें इनके लिए कुछ ना कुछ डाल दिया जाए, वरना तो ये वीडियो अब मैंने कल ही अपलोड करनी थी। मैंने तो आपसे बस यही बात करनी थी कि कुछ टॉपिक्स पे कि इंसान को ज़िंदगी को लेके कैसे चलना चाहिए कि जिससे इंसान का दिल ना टूटे किसी दूसरे से। तो पहले मैं भी आप जैसी ही थी कि बस अपनी दुनिया में मगन रहना और जिसने जो बात कह जाना उसकी बात को सह लेना, लेकिन ऐसे करने का क्या फ़ायदा होता है कि इंसान की दिलज़ारी ही होती है। बेहतर यही है कि अपने आप को लिमिट में रखें, ये कह लें कि दूसरे से फासला इख्तियार करके रखें, ताकि अगर आपने किसी से कोई बात टोकनी है रोकनी है किसी को तो आप इजीली किसी से कोई बात भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा फ्रैंकनेस बढ़ा लेते हैं किसी के साथ तो बिल्कुल, तो फिर आप उससे कोई भी किसी बात पे रोक टोक नहीं सकते हैं। तो बेहतर ये है कि इंसान अपनी लिमिट में रहे। हाँ जी, तो यहाँ ये मैंने न्यू ब्रश दिखाया था आपको। तो यहाँ पर ये देखें ज़रा, इसको कॉर्नर्स वगैरह साफ़ करने के लिए, क्योंकि इसकी जो वायर्स हैं आगे बहुत शार्प हैं तो बहुत इजीली जो कॉर्नर पे डस्ट वगैरह लगी होती है, जो आटा लग जाता है और सारा जो सालन के ग्रीस के निशान पड़ जाते हैं वो सारे बहुत आसानी से क्लीन हो जाते हैं। यहाँ पर मैं देखते जाइए तो रोज़मर्रा का काम आपको पता है हर किसी के घर का होता है। तो और दूसरी मेरी जो पॉइंट था मेरा वो ये था कि आप अपने बच्चों को स्टडी खुद करवाएं, अपने बच्चों को खुद टाइम दें, क्योंकि जो बेहतरीन जो माँ अपने बच्चे को जानती है वो एक ट्यूशन वाली या एक टीचर स्कूल वाली नहीं जान सकती है। तो बेहतर यही है कि आपको पता होता है कि अपने बच्चे के वीक पॉइंट्स किधर हैं, उन वीक पॉइंट्स को दूर करें और उनको बच्चों को खुद पढ़ाएं। तो आप फुल काम नहीं करवा सकती, आई नो कि आपने घर को देखना है, बच्चों को, फैमिली को, सबको देखना है। तो आप जितना भी काम करवा सकते हैं, जो भी करवा रहे हैं वो प्रॉपरली करवाएं। तो इससे बेहतर, आपसे बेहतर कोई अपने बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि जो आपको उनके मुस्तकबिल की फ़िक्र है उतना किसी को भी फ़िक्र नहीं है। तो बस फिर अपने बच्चों के खाने पीने का, अपने बच्चों के आराम का जो माँ ख्याल रख सकती है वो तो कोई भी ख्याल नहीं रख सकता है। तो बस फिर आज से आप भी कोशिश करें मेरी तरह। मैं तो अपने बच्चों को खुद ही घर में पढ़ाती हूँ। हाँ, मुश्किल ज़रूर होती है, कम करवाएं आप, लेकिन ना होने से तो बेहतर है कि वो मेरा बेटा पहले एकेडमी जाता था, मैंने इसकी एकेडमी बहुत सी चेंज करवाई हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कि मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीस भरने के लिए भी तैयार थी, लेकिन बस वो यही कह देती हैं कि ये पढ़ नहीं रहा, ये बस छुट्टी का टाइम हो गया। ज़ाहिर सी बात है उनके पास एक तो बच्चा होता नहीं है, तो उन्होंने अपना टाइम को किल करके बस बच्चे को घर भेज देना होता है। तो बस फिर इसलिए मैंने तो यही सोचा कि अपने बच्चों को जब तक आप पढ़ा सकते हैं तब तक आप उसको पढ़ाएं। तो बेहतर यही है कि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए कि आप उनको पढ़ाएं। हाँ जी, तो फिर मैंने यहाँ पर जार क्लीन कर लिए हैं और इनको मैंने ड्राई किया है। ड्राई करने के बाद मैंने इनको पोट्स में डाल के उनको उनकी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। ये छोटा सा मैंने ऑर्गेनाइज़र लिया था, तो मैं आपको आइंदा वीडियो में इसके बारे में बताऊँगी कि ये कितने का मैंने लिया था और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हमारी डस्टिंग शुरू हो जाती है। बस जी एक हाथ के साथ जितनी मैं डस्टिंग कर सकती थी वो मैंने किया। पता नहीं यहाँ पर आंधी आई थी तो मुझे तो हर जगह डस्ट ही बहुत ज़्यादा दिख रही थी। डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने सोचा कि जो ये बेसन का हाथ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका हुआ था। ये दूसरा ब्रश है मेरा, एक पैक के 3 ब्रशेज़ आए हैं, तो ये इसकी वायर पहले वाले ब्रश से भी ज़्यादा शार्प थी। तो ये जो टाइल्स के अंदर ये जो जोड़ होते हैं आप कह लें इसको, कि इसको अच्छे से क्लीन करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। टैब के नीचे जिस तरह ये डस्ट लग जाते हैं, साबुन के निशान लग जाते हैं, ये सारे अच्छे से साफ़ कर रही हूँ मैं। पहले पानी गिरा के सारा साफ़ करूँगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि 2 दिन मैं घर पे नहीं थी तो घर का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। और वाइट कलर जो मैंने घर में हर जगह पे लगवा लिया, बहुत ही मैं ज़्यादा पछता रही हूँ। आप मेरे वाली गलती मत कीजिएगा, वाइट कलर को मेंटेन करके रखना बेहद मुश्किल है। तो बस ये मैंने गलती कर ली है। मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ कि ये गलती कहीं आप ना कर रहे हो। तो बस अभी मेरी कैबिनेट्स, मेरे बेसन, हर चीज़ ही मेरी वाइट पे ही है, वाइट और ब्लैक के साथ ही ज़्यादा है।
बेहतर ये है कलर कि स्किन कलर सबसे बेस्ट कलर होता है, तो उस पे अगर डस्ट पड़ भी जाए तो इतना नज़र नहीं आता है। जी हाँ जी, तो यहाँ पर मेरा हो गया है क्लीन बेसन। बेसन के बाद मैंने ये इसके ऊपर एक बॉक्स रखे हुए थे मैंने, तो काफ़ी देर हो गई थी उनको भी क्लीन ही मैंने किया हुआ था। तो बस यहाँ तो पहले मैं ये बेसन को सारा ड्राई कर लूँ, ड्राई करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनके बॉक्सेस को कैसे क्लीन किया था। आप जानते हैं कि मैंने एक होममेड एक लिक्विड बनाया था, उसके अंदर ही मैंने उसको थोड़ी देर के लिए डिप कर दिया था, तो उसकी जो सारी डस्ट थी वो सारी निकल गई थी। ये देखिए आप कितना मैला पानी निकला है अंदर से, ऐसे बेसन मेरा चमक गया है। जब पता नहीं ये सबके साथ ही है कि शायद मेरे साथ ही है कि जब मैं घर को क्लीन कर लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं खुद बहुत ज़्यादा साफ़ हो गई हूँ, जैसे मैंने खुद भी शावर ले लिया हो, कि मुझे देख देख के एक राहत सी महसूस होती रहती है कि हाँ ये चीज़ नीट एंड क्लीन हो गई हुई है, अब दिल को सुकून मिल रहा है। तो क्या आपके साथ भी ये सब कुछ होता है, या आप मुझे लाज़िम अपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि क्या आपके साथ भी यही सब कुछ होता है। और वैसे भी मुझे जो अपने हाथ की से तसल्ली होती है सफाई करके, वो मुझे किसी दूसरे से तो तसल्ली होती ही नहीं है। तो बस फिर ये इन्हीं बॉक्स की मैं आपसे बात कर रही थी जिनमें मैंने हेयर ब्रश और टिक ब्रशेज़ वगैरह रखे होते हैं। आपको पता है ये ओपन ही पड़े होते हैं, और ये बिल्कुल गराज के सामने ही मेरा बेसन बना हुआ है, तो काफ़ी डस्ट आ जाती है इसमें। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दिया है, तो ये मैंने वही हार्ड ब्रश लेके इसको अच्छे से क्लीनिंग किया है। ये देखें ज़रा, इतना नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ये लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगी कि कितना अच्छा हो गया था सारा कुछ यहाँ पर। तो अब जी बस एक दिन तो लगता है आपको घर को थोड़ा सेट करने में, अगर आप कहीं चले जाते हैं तो फिर बस फिर, लेकिन अब जाना भी ज़रूरी होता है अपनों के से प्यारों से मिलने के लिए। तो यहाँ पर क्लीनिंग का प्रोसीजर कंप्लीट होने वाला है बस। तो जैसे ये कंप्लीट होगा फिर आप देखेंगे कि इसके आगे क्या क्या है। तो मैंने आपसे तीसरी ये बात करनी थी कि अपने बजट को कंट्रोल करके चलें। यू नो कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। बहुत सी फ्रेंड्स मेरी और फैमिली वाले बस शिकायत ही रहती हैं उनकी कि हमारा ख़र्चा ख़त्म हो गया है, हमारा ख़र्चा ख़त्म हो गया है। तो अपने ख़र्चे को ज़रा कंट्रोल करके चलें, क्योंकि ये अब महंगाई तो सबके लिए ही है। तो बस अगर हम अपने ख़र्चे को कंट्रोल करके चलते हैं, पूरे बजट आपको पता है कि हाँ हमारे महीने का बजट क्या है और हमने महीने को कैसे कंप्लीट करना है, तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। आपको एक लिस्ट बना लें, और मंथली ना सही लेकिन वीकली शॉपिंग ज़रूर करें आप। चाहे आप संडे बाज़ार से कर लें, कहीं और से ग्रोसरी कर लें, 1 वीक की आप ग्रोसरी करते जाएं, तो बस फिर आपको देखना कितना आसानी हो जाएगी। ये मेरा मेकअप ऑर्गेनाइज़र है, इसको तो क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके कॉर्नर्स हैं, इसके पोर्शंस हैं, इनको नीट करना बहुत मुश्किल है। ये देखिए इतना ये बड़ा है कि इसको डिप करना भी मुश्किल है। तो बस फिर मैं यहाँ इसको लिक्विड के साथ अच्छे से साफ़ करने लगी हुई हूँ। तो बस देखें ये इसके बाद आप देखिएगा कितने ये शाइन करेगा। इसको सबसे पहले मैंने वही लिक्विड जो मैंने आपको बताया कि वही DIY जो मैंने बनाया था, तो वो तैयार करने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से कपड़े से ड्राई किया। ड्राई से करने के बाद मैंने इसके अंदर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया था। ये इस रैक की मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये 11 साल पुराना रैक है, लेकिन अभी तक ये यूज़ में नहीं आया। अब मैं कुछ सोच रही हूँ कि इसको मैं कैसे यूज़ में लेके आऊँ। पहले सोचा मैंने इसको ड्राई करके, कलर करके, फिर इसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ कि कैसे इसको ऑर्गेनाइज़ करना है और किस जगह पे करना है। ये बस डस्ट ही पड़ी हुई है इसके ऊपर, बाकी इतना ज़्यादा इसको साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी मुझे। हाँ जी, तो ये देखें बॉक्स मेरे कितने प्यारे नीट एंड क्लीन हो गए हुए हैं। तो ये मैं फ़ेस वॉश का बता रही हूँ आपको, बहुत ही बेस्ट फ़ेस वॉश है, इसलिए इसके बारे में कभी मैं आपको रिव्यू दूँगी। बहुत ही बेस्ट है। इसको अब अगर 1 मिनट के लिए मुँह पर मसलसल मसाज क्रीम की तरह रब करेंगे तो बहुत ज़्यादा शाइन देता है, ऐसे जैसे फिशली करवा लिया हो आपने। तो ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका आपको रिव्यू दूँ तो आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह आपको इसका रिव्यू भी दूँगी। और ये जी मेरा रूम की जो लाइट है, आप जानते हैं कि बहुत ही डिम है, लेकिन कोई बात नहीं, डे लाइट वक्त के साथ साथ कम होती रहती है। तो यहाँ पर मैंने उसको क्लीन करने के बाद सारी अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से कुछ जो चीज़ें जो आपको अच्छी लग रही हैं और उसके बारे में रिव्यू चाहते हैं, तो वो भी आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लाज़मन बताना है कि आपको किस चीज़ का रिव्यू चाहिए। तो बस रोशनी के लिए माज़रत है आपके यहाँ पर कि यहाँ पर रोशनी कम है। और आप मुझे बताइएगा कि आप लोग अपने डीप क्लीनिंग कैसे करते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि आप एक चीज़ चुन लें, जैसे एक रूम चुन लें, एक रूम को एक दिन में साफ़ कर लें, दूसरे रूम को दूसरे दिन के लिए रख लें, दूसरे रूम को तीसरे दिन के लिए कर लें। बस ऐसे मैं तो कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। कभी ड्रॉर साफ़ करने लग जाती हूँ, कभी कुछ करने लग जाती हूँ, कभी फ्रीज़र को पकड़ लेती हूँ, कभी किचन की स्लैब्स को पकड़ लेती हूँ, कभी कैबिनेट्स को पकड़ लेती हूँ। बस ऐसे ही करते करते सब कुछ ना कुछ साफ़ करती ही रहती हूँ। इस तरह आपका गंद नहीं रहता और बंदे को बहुत सुकून रहता है। तो आप भी मुझे बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हैं।
तो बस फिर यहाँ पर मेरा ये ऑर्गेनाइज़ हो रहा है और इसमें से कुछ चीज़ों का मैं आपको रिव्यू भी दूँगी कि कौन सी चीज़ कैसी है। अपनी लिपस्टिक कलेक्शन भी बताऊँगी आपको, अपनी परफ्यूम कलेक्शन बताऊँगी और अपनी बेस की कलेक्शंस बताऊँगी कि मेरे पास कौन कौन सी बेसिस हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। तो ये वक्त के साथ साथ आप लोग मुझे बताइएगा कि सबसे पहले किसका रिव्यू चाहते हैं और मुझे अपनी दुआओं में आपने ज़रूर याद रखना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप और अपने शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक भी कीजिएगा साथ साथ।